सौभाग्यशाली है वो लोग जिनको समय और समझ दोनों साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि या तो समय होता है तब समझ नहीं मिलती, और जब समझ आती है तब हमारे पास समय नहीं रहता। नमस्कार, स्वागत है आपका मंडे मंत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की मोटिवेशनल थॉट के साथ। एक राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल युद्ध करके अपने पूरे आसपास के राज्यों में बड़ी कीर्ति हासिल की थी, और उसी विजय पताका का, उसी विजय का एक जश्न रखा था, एक उत्सव रखा था, और उस उत्सव में आसपास के जितने भी छोटे छोटे राजा थे उन सभी को आमंत्रित किया गया था। बड़े बड़े जो देशों के राजा थे उनको आमंत्रित किया गया था। उनके दरबार के अंदर उनके जो गुरु थे जिनसे उन्होंने पूरी सारी युद्ध कौशल्य सीखे थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। पूरा जो दरबार था वो भरा हुआ था। अपने गुरु को उन्होंने महल में बुलाया और अकेले में उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहने लगे, गुरुजी, आज रात को एक नृत्य महोत्सव रखा गया है, और वो नृत्य देखते समय जब भी आपको अच्छा लगे, जब आपको बहुत ही मज़ा आ जाए, तब ये सारी स्वर्ण मुद्राएं वो नृत्य करने वाले कलाकार को भेंट कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से वो राजा अपनी कीर्ति जो थी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा दरबार भरा हुआ था और नृत्य महोत्सव चल रहा था। नृत्य करने वाली नृत्यांगना थी, वो भी नृत्य कर रही थी, और बड़े बड़े जो राजा महाराजा, यहाँ तक कि उनकी जो बेटी थी राजा की, वो, उनके बेटे, उनके गुरुजन, सभी लोग उस नृत्य महोत्सव में बैठे हुए थे। और ये नृत्य सामान्य तौर पे जो चलता है कार्यक्रम, उससे काफ़ी लंबा चला। बहुत लंबे समय के बाद जब नर्तकी जो थी उसे लगा कि अब उसके साथ जो कलाकार आए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, उनमें से कोई एक कलाकार, एक तबला वाला, जो कहीं ना कहीं लगा कि अब वो सो रहा है या फिर उसे नींद आ रही है, और उसे जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अब जबकि ये कार्यक्रम ख़त्म होने आया है, कहीं ये कार्यक्रम ख़त्म होते होते कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि राजा जो है वो हमसे नाराज़ हो जाए। पर सबके बीच में नृत्य करते करते आखिर अगर उसे जगाए तो भी कैसे? तो वो तबले वाले को जगाने के लिए वो जो नर्तकी थी वो नृत्य यानी कि नृत्य करते करते एक दोहा पढ़ने लगी, और वो कहने लगी, बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल दिए बिताए। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल दिए बिताए। एक पलक के कारण क्यों लांछन लगाए। इतना सुनते ही जो तबले वाला जो था वो समझ गया, बहुत समय हुआ, अब ये कार्यक्रम खत्म होने वाला है। इतने सारे पल अगर अच्छी तरह से हमने काम दिया है तो कुछ चंद सेकंड बाकी है। इन चंद सेकंड की वजह से कहीं हमारे पूरे कार्यक्रम के ऊपर कोई लांछन न लग जाए। इतना ये जो दोहा था वो तबले वाले को जगाने के लिए था। तबले वाला जो था वो जाग गया और ठीक से बैठ के अच्छी तरह बजाने लगा। पर राजा के जो गुरुदेव थे वो भी खड़े हुए, और उनके पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी वो सारी स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दी। राजा ने अचानक रोका, गुरुजी, नृत्य तो कब से चल रहा है, और आप जब ये नृत्यांगना नृत्य नहीं कर रही है और सिर्फ दोहा बोल रही है, तब आप इसे ये सारी स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। और वो गुरुजी कहने लगे, राजा, ये दोहे ने मुझे जगा दिया। बहुत बीती थोड़ी रही। मैं पिछले लंबे समय से तपस्या कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ, आध्यात्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, ध्यान और योग के मार्ग पे चल रहा हूँ। अब मेरी ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हे बाकी है, और वो सारी जगह, वो सारी चीज़ें जो मैं आश्रम में बैठा हुआ था, अपने वन के अंदर बैठा हुआ था, जो चिंतन मनन और ईश्वर का नाम लिया करता था, वो सारी चीज़ें छोड़ के मैं अपने जीवन के अंत काल में, अंत क्षणों में ये नृत्य देखने आया हुआ हूँ। इतना कह के वो चलते बने। ये सुन के राजा चौंक उठे कि आखिर इस दोहे में क्या था। तभी जो उनकी बेटी थी वो खड़ी हुई, उसके पास भी जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी वो सारी स्वर्ण मुद्राएं उसने नृत्यांगना को दे दी। और इतना ही नहीं,
उसने अपने जितने भी पहने हुए ऑर्नामेंट्स थे वो भी सारे उस नृत्यांगना को दे दिए। पिता ने पूछा, बेटी ये क्या कर रही हो? और बेटी ने कहा, पिताजी इस नृत्यांगना के इस दोहे ने मेरी भी आंखें खोल दी, मुझे भी जगा दिया है। मैं कब से सोच रही थी कि आप इन सारे युद्ध वगैरह चीज़ों में से जब भी आपको आराम मिले तब आप मेरी शादी करवाइए। मैंने तो सोच ही लिया था कि आज रात को मैं अपने जो महावत है उनके साथ मंदिर में शादी करने वाली थी कि इस नर्तकी के दोहे ने मुझे रोक लिया कि बहुत बीती, बहुत समय चला गया है, बहुत बीती, बहुत समय चला गया है, अब कुछ पल बाकी है, अब तो कुछ ही क्षण बाकी है और थोड़ा इंतजार। अब मैं नहीं भागूंगी और आपकी मर्जी से ही शादी करूंगी। इतने में ही राजा का जो लड़का था वो राजकुमार खड़े हो गए। उन्होंने भी जितने पहने हुए आभूषण थे वो उस नर्तकी को दे दिए, स्वर्ण मुद्राएं भी नर्तकी को दी और राजा के पास खड़े हो गए। राजा सोच में पड़ गए, आखिर ये आप क्या कर रहे हो? और राजकुमार का कहना था, पिताश्री इस दोहे ने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं कब से ये देख रहा हूँ कि मुझे मौका मिले और मुझे राजकुमार से राजा घोषित कर दिया जाए, पर आप युद्धों में ही हमेशा व्यस्त रहे। समय आ चुका है पर फिर भी आप मुझे राजा नहीं बना रहे हैं। मैंने तो सोच लिया था कि आज रात को ही आपको किसी भी तरीके से खाने में कुछ मिला के आपको ये प्राण जो है वो हर लिए जाए और राजा के तौर पे मैं आगे बढ़ूं। पर इस नर्तकी के दोहे ने मुझे जगा दिया कि बहुत बीती, थोड़ी रही, और कुछ पल के कारण क्यों मैं इतनी पूरे लंबे समय ये जो कीर्ति है उस पूरी कीर्ति को लांछन लगाऊं। ये सुन के राजा भी अपने आप ये बात महसूस करने लगे कि आखिर इस नर्तकी के दोहे ने आखिरकार मुझे भी जगा दिया कि बहुत बीती, थोड़ी रही, पल पल लिए बिताए, पल पल करते करते मैंने पूरी सारी जिंदगी बिता दी, अब कुछ क्षण बाकी है। इस क्षण के अंदर मेरी जो जिम्मेदारी है वो ना निभाते हुए मैं ये उत्सव कर रहा हूँ और अपनी कीर्ति जो मैंने अभी तक कमाई है उसका एक प्रदर्शन कर रहा हूँ। राजा को भी ये बात गले से उतर गई। तभी नर्तकी ने कहा, मैं क्यों यहाँ पे नृत्य करने आई हूँ? थोड़ी थोड़ी करते करते मेरी ज़िंदगी हो चली है, अब मुझे भी मेरे जो ड्रीम है, मेरे जो सपने हैं उसके पथ पे आगे बढ़ना है। दोस्तों बात बस इतनी सी है, एक ही वाक्य पर एक ही वाक्य अलग अलग लोगों की परिस्थिति में सभी के लिए योग्य है। पल पल करते करते समय जो है वो बीतता जाता है। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो इन समय का उपयोग करना या फिर उसको कहीं वेस्ट करना, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं, और अगर किसी चीज़ की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि धैर्य और मजबूत करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली जो क्षण है उसी में वो मिल जाए। बहुत बीती, थोड़ी रही, पल पल लिए बिताए, एक पल के कारण क्यों लांछन लगाए? कहीं ऐसा ना हो कोई एक क्षण पूरी जिंदगी हम शान से जिए और अंत समय जब आने वाला हो तब कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि पूरी जो जिंदगी थी उसके ऊपर लांछन लग जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।